अच्छा, वहाँ पर आसपास में और कोई लोग नहीं था, घर परिवार का लोग, दूसरे घर के लोग जिन्होंने देखा हो ये सब होते हुए? देखा है लेकिन कोई जवाब नहीं देने के लिए आगे आया। हम अपना बचाव में दांत काटे उसको कैसे भी करके। अच्छा। फिर हल्ला किए माँ को, लेकिन माँ को भी उस समय उस साइड से हम नहीं देखे माँ को, क्योंकि हम तो इस साइड थे। माँ को उस साइड से मार रहा था और मम्मी गिर गए, खून से लथपथ हो गए। 10 तारीख के सुबह मम्मी को शाम में होश आया है और यहाँ से 10 तारीख के सुबह में स्लिप और लिखित भेज दिया था डॉक्टर कि आने के लिए थाना को। नहीं आया अभी तक। लेकिन 10 से अभी तक नहीं आया था। कुछ सोचने वाली बात है, 5 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन बयान लेने तक नहीं आई है। अगर इसी तरह सिस्टम चलता रहा तो कहीं ना कहीं मधुबनी ज़िला की जो पुलिस प्रशासन है उस पर सवाल खड़ा करना वाजिब हो जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस पर हम क्या कर सकते हैं सर में, हम तो मजबूर हैं। हम गरीब परिवार से हैं, हमारा कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। तब तक बहुत हो हल्ला हुआ, लड़का लोग साइड हो गया, फिर भी वहाँ तब तक जानकार हुआ। कुछ लोग घर के बाहर निकला, मार्केट है जैसे यहाँ है वैसे घर से इधर से उधर से आदमी सब निकला, चौकी बगल से कुछ आदमी निकला, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। पटकने के बाद उसके साथ रेप करने की कोशिश किया, लेकिन आवाज लगा रही थी, लेकिन आवाज मुंह दाब दिया था इसका। जैसे 1 से 2 छलांग मारे तो हमारे पीछे से 5-7 आदमी फट्टा चार्ज करने लगा। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी ज़िला के सदर अस्पताल में। अभी हमारे साथ एक बेटी और एक माँ बैठी हुई है जो कि इसी ज़िले के खुटौना के रहने वाले हैं। आपको बताएं कि बीते 8 जुलाई को ये दोनों माँ बेटी अपने घर से एक मंदिर की तरफ गुजरते हैं टहलने के लिए, और जब वो टहलने के लिए वहाँ जाते हैं और टहल करके जब वहाँ पर टहलने के लिए जाते ही हैं, ऐसे में कुछ लोग आते हैं और इनके साथ इनकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। आपको बताएं कि जब माँ चलती रहती है पीछे से इनकी बेटी को खींच लिया जाता है और वहीं से 4-5 लोग इनकी बेटी को खींचने के बाद कह सकते हैं कि ज़्यादती करने की कोशिश की जाती है, रेप करने की कोशिश की जाती है। मगर जो इनकी बेटी है वो किसी तरह दांत काटती है और अपना बचाव की कोशिश करती है, और इसी बचाव के बीच में माँ बेटी दोनों को काफ़ी चोट लग जाता है। माँ की हालत कह सकते हैं कि वो बैठने के लायक भी नहीं है, क्योंकि उनके सर में चोट है, सर फूट गया है, जिस्म के अलग अलग हिस्सों में इन्हें चोट आई हुई है। बेटी के साथ भी काफ़ी ज़्यादती की गई, इन्हें भी काफ़ी चोट है, जो कि तस्वीरों में आप खुद साफ साफ देख सकते हैं। आपको बताएं कि 8 जुलाई के बाद 9 जुलाई को यहाँ एडमिट हो गई है, लेकिन आज तक अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, न पुलिस प्रशासन अभी तक कोई सही तरीके से बयान लेने भी आया है। इनका ये कहना है कि हमने कई दफ़ा पुलिस में कंप्लेन भी किया, अभी तक इन्होंने इन्फॉर्म भी किया पुलिस को कि आप आइए आकर के बयान लीजिए, लेकिन अभी तक बयान नहीं लिया गया है। नाम बताइएगा, क्या नाम? नेपुर देवी। नेपुर जी, क्या कुछ मामला हुआ था, कब की बात है? ये 8 जुलाई की 10:30-11 का बीच की बात है। रात की 11 बजे रात जी। क्या हुआ था? सर हम लोग खाना खाकर घर से बाहर माँ बेटी घूमने के लिए निकले। अच्छा। कि कुछ देर घूम लेते हैं, अभी सोने का वक्त नहीं है, तो हम जाएंगे तो सोएंगे। तो मेरा बेटी बोला हम भी मम्मी जाएंगे। हम दोनों माँ बेटी निकल गए। जब हम वासुदेव स्थान में गए। वासुदेव स्थान कहाँ पे है? मेरे घर की बगले में है। कहाँ है आपका घर? खुटौना ही। खुटौना में? जी। खुटौना के बाजार ही में आप जा रहे थे? जी। तो ये एगो मंदिर है, उसको स्थान बोलते हैं हम लोग, वासुदेव स्थान नाम रखा है जी। इसलिए वहाँ पर गए तो एक जयनगर का बाराती आया था मेरे ही खुटौना में। अच्छा। जो धर्मशाले पर इसका बैठक था। हम लोग वही बाराती देखा, सामने से जा रहा था, देखने लगे। हम चले गए वही मंदिर के पास जहाँ भगवती मंदिर है, जहाँ बाराती का ठहर है, थोड़ी ही दूरी पर 10 कदम आगे। वहाँ से हम लोग फिर भगवान का गोर लाग ले। जब इतना दूर आ गए तो प्रणाम भी करने में क्या बुराई है, भगवान को प्रणाम की। उधर से हम दोनों माँ बेटी लौट रहे थे, आगे हम थे, पीछे मेरा बेटी था, 2 कदम 3 कदम दूरी पर। जब हम आवाज लगाए अपने बेटी को कि रूपाली, एक आदमी होता जो अपना जमीन पर पहल का खुट्टा चले से नहीं देखे चाहिए, तो कल के ज्यादा ही तोड़ फोड़ दिल को नया खुट्टा देखे नहीं चाहिए। हम कहलिए होता तो सीमेंट पोल के खुट्टा करल है ढलाई वाला, तो कल के हाँ केने हेते, सही से कौन मतलब से तोरा लेना देना, चल। फिर कुछ 1 कदम आगे बढ़ा तो मेरा बेटी वहाँ नहीं था, पीछे से 5-6 लड़का इसको गायब कर दिया। जा रही थी बेटी आपके पीछे से गायब हो गई। गायब हुआ तो हम पीछे मुड़कर देखे, मेरा बेटी नहीं था। फिर हम उसको चारों तरफ से
देखा तो देखा 5-6 लड़का, एक लड़का रोड पर खड़ा था गांधी चौक की तरफ और 4 लड़का इसको, एक मतलब जाना पहचाना दुकान है जिसका नाम है दिलीप सोनार, उसके कोना में इस लड़की को पटक दिया था। अच्छा। पटकने के बाद उसके साथ रेप करने की कोशिश किया, लेकिन वो आवाज लगा रही थी लेकिन आवाज मुंह दाब दिया था इसका। फिर उसके हाथ में दांत काटा, किसी तरह अपना बचाव के लिए प्रयास किया तो ये आवाज रहा तो हम सुने आवाज, हम भी चिल्लाए, हम भी बहुत प्रयास किए वहां तक पहुंचने का। जैसे 1 से 2 छलांग मारे तो हमारे पीछे से 5-7 आदमी फट्टा चार्ज करने लगा, जो एक कटघरा की बगल से। हम पहले नहीं देखे कि वो आदमी सब कहाँ था, पीछे से कटघरा से हमको लाठी चार्ज करना है इसलिए कि वो बेटी तक पहुंच नहीं पाएगा। चार्ज किया, हम पूरी तरह से घायल हो गए। फिर भी खून से लथपथ हम अपने बेटी को बचाने के प्रयास किए लेकिन हम बचा नहीं पाए। वहाँ से बाराती का जो लड़का सब था, 2-4 लड़का घूमता था रोड पर, इसी बगल घटना की थोड़ा ही दूरी पर, तो लड़का सब दौड़ा मेरे बेटी को बचाने के लिए। जो लोग जयनगर से आए थे 5-6 लड़का कोट वाला था, 2 गाड़ी में था, 4 लड़का रोड पर खड़ा था। वो लड़का दौड़ा, जब इस लड़की के पटका हुआ था तो दौड़ा अपनी माँ बहन समझकर उसको बचाने के लिए। लेकिन लड़का को क्या किया वो लोग, लड़की को तो बचा लिया लेकिन लड़का को धक्का मार दिया और बोला मादर जो तू लग में आएगा तो थोड़ा मर्डर कर देंगे। वो लड़का लोग जो आया था बचाने के लिए? जी, उनको बोला कि मादर जो निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी मर्डर हो जाएगा। तब तक बहुत हो हल्ला हुआ, लड़का लोग साइड हो गया। फिर भी वहाँ तब तक जानकार हुआ, कुछ लोग घर के बाहर निकला। मार्केट है जैसे यहाँ है वैसे, घर से इधर से उधर से आदमी सब निकला, चौक की बगल से कुछ आदमी निकला लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर वो लोग अपने बचाव में जब बुझा कि ये अभी काम नहीं बना तो ये लोग अपने बचाव के लिए क्या किया, कुछ अपने परिवार को भी शामिल कर लिया, महिला परिवार को। अच्छा, उसी वक्त महिला परिवार भी आ गए ताकि हम लोग बच जाएंगे, रेप के सामना नहीं होगा, अपने बचाव के लिए। और अपने बेटे को थोड़ा सा सर भी फोड़ दिया और हमें घिसियाते हुए दोनों माँ बेटी को झोटा पकड़कर मारते, नंगा करते हुए भी थाने की तरफ ले गया, जिसे मारकर गाछी पड़ता है। मार रहा था आपको? औरत लोग मार रहे थे? नहीं, जेंट्स लोग था और उसमें लड़का लोग जो लोग था उसमें? जी, उसके ही परिवार से और इसका पिता होता था। अच्छा, उसका पिता जो था वो उस वक्त कहाँ से आ गया था? घर भी उसका वहीं पे था जब घर थोड़ा ही दूरी पर है। अच्छा। लेकिन पहले से वो लोग छुपा हुआ था, हमें पता नहीं। प्लानिंग बना हुआ? जी, हमको दुश्मनी थी आपकी? हमको पहले से कोई पता नहीं था कि लोग हमारे साथ क्या करने वाला है, नहीं, हमको कोई भय नहीं था। जानते ही नहीं थे उन लोगों को? पहले से जानते थे कि मेरा गांव का है। अच्छा। लेकिन ये नहीं था कि इसके साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं था। तो कोई दुश्मनी नहीं था, अचानक से कुछ लड़के आए, आपकी बेटी को उठा ले गए, आप गए बचाने के लिए तो लड़का पक्ष और लोगों को ले आया अपने घर से? घर पूरी तो पहले से कोना में शायद छुपा हुआ था, और भी आ गए, छुपा हुआ था। उन्होंने आपको फिर मारा पीटा? पूरे तरह से घायल कर दिया। उसके बाद मारते हुए उन लोग चाहे कि आप नहीं काम बना तो दोनों को मारकर फेंक देंगे कहीं, लेकिन ले जाते हुए बगल में थाना पड़ गया। थाना देखा, जिप्सी भी देखा, लेकिन उस वक्त जिप्सी नहीं रुका। हमें लगता है कि ये लोग प्लान पहले से बनाया। थाना की गाड़ी जी देखी आप लोग? थाना तक मारते ले गया, थाना पर भी मारा, थाना कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। थाना के पास जब आप गए तो किसी ने आपको देखा था? थाना के कोई पुलिस वाले किसी ने? बहुत देखा, 4-5 स्टाफ भी था और अति का बेर रहता है न, जैसे निकलता है थाना वाला जी, वही थाना वाला सब गया था अपना और थाना पर था। ठीक है, फिर वहाँ से आप कहाँ गए? वहाँ से हम पूरे घायल हो गए। फिर वहाँ एक दो बच्चा, इसका दुकान है बाजारे में मेरे घर के आस पास, वो मेरे घर में सोता था 1-2 रोज से, क्या उसका टूटा फूटा घर था चोरी में। उसकी माँ भी दबा थी, अपना इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के, कभी कभी मेरे यहाँ सोते थे। अच्छा। कभी अपने दुकान में भी सोया करता था। वो बच्चा दौड़े दौड़े आया, देखा आदमी का भीड़, बाराती सा देख रहा था क्या, बचा गया मेरे घर पर कहने के लिए कि दीदी तोरा माई का तोरा बहन का मरते कुछ छोड़ा लौट लो, कुछ छोड़ा, क्या कि वो नाम नहीं जाना, तो बोला कुछ छोड़ा ले लो मरते। अब मेरा बेटी कैसे आते, उस समय फिर किसी लड़का को कॉल किया या कोई लड़का उसको अगल बगल से कॉल किया तो अपने बाइक पर बैठाकर मेरे बेटे को हॉस्पिटल लाया। हमें जहाँ थाना का बगल में हॉस्पिटल है, थाना वाला एक बोला जो कोई समझदार था
कि बाबू खून बह रहा है, पहले तुम एडमिट हो, इसका इलाज कराओ। तो मेरा बेटी ले गया था वहाँ से हॉस्पिटल पजरे में, थाना का बगले में हॉस्पिटल। मेरा जहाँ 6-7 टका पड़ता 7 टाका पर है। पड़ता है, वहाँ 3 टका दिया। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर को भी कहा गया कि इसको मार देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अपने बचाव के लिए तो मार नहीं सकता, इसलिए वो 2-3 टका देकर हमें रफा दफा कर दिया। अच्छा अच्छा। और हमें यहाँ से रेफर कर दिया। मतलब हॉस्पिटल को भी मैनेज कर लिया गया था? जी जी, सब साजिश रचा हुआ था पहले से, हमें कुछ फिर पता हॉस्पिटल नहीं। से आपको यहाँ हम अपने घर आया, रात भर दिन भर अपने घर में, होश नहीं था, बेहोशी में थे। वहाँ से हम कुछ लड़का को मदद लिए, फिर हमें रेफर कर दिया वहाँ से, तो हम अपने सदर हॉस्पिटल में एडमिट हुए। यहाँ भी हम बेहोशी में थे, हम बयान नहीं दे पाए, इमरजेंसी में लिया, इमरजेंसी के बाद फिर किया। ठीक। तो आपको जो मारा गया था तो कहाँ कहाँ चोट आया आपको? पूरे बदन चोट है, देख लीजिए। सर में आपका सर फटा हुआ है? हाँ सर, कैंची से भी भोंक दिया है। कैंची से भोंका? जी, अगर ईटा भी पटका है दुकान के उछल कर नीचा गिरा। इलाज हो रहा है आपका सही से? इलाज तो हुआ, लेकिन अभी तक हम स्वस्थ नहीं है। सर मेरा एक बेटी है जो इसके अलावा एक बेटी? जी, अच्छा। बड़ी जो घर पे थी, जो आपको जी, बड़ी लेके- लड़की थी। जी। वो लड़की हमको मिलने के लिए यहाँ कुछ कपड़े लेकर आता था, तो मेरे गली का बाहर जैसे हुआ वैसे 4 लड़का ज्ञानित है जो हम नहीं पहचानते, वो मेरा बेटी और एक में उसको पहचानता है। जो लड़का चारों मेरे बेटी को पीछा किया, वही लोग हैं जो उस दिन जी। थे? अच्छा। लेकिन वो 4 लड़का कहीं का है जो उसको हम पहचान नहीं पाते। पहचाने? जी, लेकिन एक लड़का उसमें से है वहाँ जब आपकी का। बेटी आ रही थी पीछा कर रहे थे? जी, और मेरा बेटी ये बात हमको यहाँ आकर बोली, जब मम्मी ऐसे ऐसे बात है। कल भी शाम को जब मेरा बेटी यहाँ से गई तो वो आदमी लोग मेरा गली तक आया, मेरा घर की कुछ नजदीकी तक आया, पीछा किया। ये अपना प्रयास में किया हुआ है कि कभी भी हम उसका घर का उठा लेंगे, इसका बेटी का या इसका बेटा का मरवा देंगे या मार कर फेंक देंगे। हाँ, इस पर हम क्या कर सकते हैं सर, में हम तो मजबूर हैं, हम गरीब परिवार से हैं, हमारा कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों ने जो अभी पुलिस को फोन किया तो ये बात बताई है उन्हें? पुलिस बात उतना करबे नहीं किया। अच्छा, बात कर ही नहीं रही है ना, पुलिस आ रही है? जी। ठीक है। अच्छा, हम ये पूछना चाहेंगे कि जो वीडियो भी हमने बनाया है, शूट किया है, तो इसमें आप लोगों की तस्वीर लगाएं या ना लगाएं? सर लगा सकते हैं, जब इतना घटना हो गया है, बदनाम हो ही गए, दाग लग ही गया, तो हम इंसाफ क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, गलती तो दूसरों की है। इसमें आपको चेहरे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो है। वो है कि जो लोग गुनहगार हैं उसको पकड़ा जाए। पकड़ा जाए, उसके गुनाह का सजा दिया जाए। ठीक है। चाहे इसके लिए हमको जहाँ तक जाना पड़े जी। हम जाएंगे। हम सरकार से वही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा बात को सुने, आगे इस बात को समझे कि किसी का माँ बहन के साथ कल गरीब के साथ न हो बेइंसाफी। ठीक है। बयान लेने अभी तक नहीं ये आए? नहीं तो अभी आज 14 तारीख है, है। अभी तक बयान नहीं लेने आया है। 9 तारीख को आप एडमिट हुई है। जी, तो 9 तारीख को एडमिट होने के बाद आपने कभी पुलिस को अप्रोच करने की कोशिश की, पुलिस को बताने की कोशिश किया कि आप होश में आ गई हैं? कितने बार कॉल भी किया है। अच्छा, आपने खुद कॉल किया है? जी, फोन उठाते हैं वो लोग? उठाता है, लेकिन क्या कहते हैं? पहले काट कर देता था। अच्छा, फिर क्या? फिर बात किया तो बोला कि जब हाँ आएंगे, लेकिन नहीं आया। 2 बार 3 बार बोला आएंगे, नहीं आया। परसों का भी टाइम था, कल का भी टाइम था कि हम 9 बजे में आएंगे, ये पुलिस आ नहीं रही। लेकिन अच्छा, आपके नहीं। साथ जो कुछ हुआ है, वो लोग जो लोग भी थे क्या करते हैं वो लोग? वो लोग बहुत बड़ा खाद का होलसेलर है। अच्छा अच्छा। उसके बाद सोना चांदी का स्मगलरी करता क्या है। नाम है उन लोगों का? उन लोग का नाम है रविंदर नाटा, अच्छा। सतवाजी ये लोग हैं जी। शामिल? उसका सब परिवार है, 3 लड़का है उसका, सतवाजी का, अच्छा। ये सब शामिल था। अच्छा, आपको जो चोट आई है, सर में चोट है और कहाँ कहाँ चोट लगी है? पूरे बदन में है, देख सकते हैं। अच्छा, ये हाथ में भी चोट आपको लगा है? जी, अच्छा। पीछे देख सकते हैं, पूरे बदन देख सकते अच्छा, ये सारा चोट आपको उसी से लगी है? हैं। अच्छा, फट्टा से मारा है ये ना? ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि कितनी कह सकते हैं कि कितनी किस तरीके से इन्हें मारा पीटा गया है, पूरे जिस्म पे फट्टा से मारा गया है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घायल कर दिया। और ये हाल है कि ये अब
सही से खड़ी भी नहीं हो सकती है। ज़िला प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जो केसेस आ रहे हैं उसको लेकर के कार्रवाई की जाए। खुद सोचने वाली बात है, 5 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक पुलिस प्रशासन बयान लेने तक नहीं आई है। अगर इसी तरह सिस्टम चलता रहा तो कहीं ना कहीं मधुबनी ज़िला की जो पुलिस प्रशासन है उस पर सवाल खड़ा करना वाजिब हो जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रूपाली कुमार। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। आपका घर है खुटौना में। जी। खुटौना में 8 तारीख को ये सब मामला हुआ। आप जब रास्ते से जा रही थी आप अपनी माँ के साथ, तो घर से कितनी दूरी के बाद ये मामला हुआ? कितने दूर पे थे लगभग? यही 20-25 कदम। 20-25 कदम भी दूर थे। मान लीजिए आप गए घूमने टहलने के लिए, आपकी माँ आपके आगे थी और आप पीछे थे, आपको पीछे से खींच लिया गया 3-4-5 लड़के। किसी को जानती थी आप उसमें से? सबको जानते हैं। सबको जानते हैं। सब वही गांव के रहने वाले थे। कभी पहले आपका हो सकता है, मान लीजिए आप पढ़ने जाती रही होंगी, उस वक्त पीछा करता रहा? नहीं। कभी ऐसा कोई मामला नहीं था? उस दिन अचानक? जी। अच्छा, जब आपकी माँ के पीछे से आपको खींचा गया था, फिर आपको वो कहाँ लेके चले गए? साइड में, रोड के उस साइड कोन में। अच्छा, उस वक्त आपने आवाज़ दी, चिल्लाया? मुंह दाब के ले गया। अच्छा, वहाँ से आपको ले गया, ले जाने के बाद मान लीजिए आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, उस वक्त आपने क्या किया था? हम अपना बचाव में दांत काटे उसको कैसे भी करके। अच्छा। फिर हल्ला किए माँ को, लेकिन माँ को भी उस समय उस साइड से हम नहीं देखे माँ को, क्योंकि हम तो इस साइड थे। माँ को उस साइड से मार रहा था और मम्मी गिर गए, खून से लथपथ हो गए। इसके बाद हमको नहीं मार। उस वक्त जब आपको लड़कों ने पकड़ा हुआ था तब जाकर के आपने दांत काटा, उसके बाद वो छोड़ दिया था फिर आपको? नहीं, 2-3 बाराती से लड़का दौड़े थे, वो बचाए। वो आए बचा करके ले गए आपको? नहीं, वहाँ पे उठा के खड़ा किया हमको साइड में। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उसको धक्का दे दिया और बोला तू बीच में आएगा तो तुम्हारा भी मर्डर कर देंगे। उस लड़के ने कहा? जी। तो उसने जो ये बात कही, जो भी लड़का था जिसको मान लीजिए जिसने आपको पकड़ा हुआ था, पहले तो उसने आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, आपने उसका दांत काटा, आपने उसको किस तरह छुड़ाने का कोशिश किया, आपके साथ जिन लोगों ने आपको बचाने की कोशिश किया था उसको एक तरह से गाली दिया, उसको धमकी दिया। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद दोनों माँ बेटी को बहुत मारा। अच्छा, वो लोग ही मारे जो आपको पकड़े हुए थे 3-4 लड़के? घर, आपकी माँ का कहना है कि उनके घर वाले, उन लड़के के माँ बाप भी शामिल थे इसमें? जी। वो आए थे वहाँ पर? अच्छा, वहाँ पर आसपास में और कोई लोग नहीं था, घर परिवार का लोग, दूसरे घर के लोग जिन्होंने देखा हो ये सब होते हुए? देखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं देने के लिए आगे आया। अच्छा, कोई जवाब नहीं देना चाह रहा, कोई कहना नहीं चाह रहा। वहाँ से आपको फिर ले करके और लेके ये दोनों लोग भाग रहे थे आपको? नहीं। जो आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आप कैसे पहुँची थी आप लोग? हमको पकड़ के ले गए घिसियाते हुए, माँ को और हमको। ऐसे ही पैदल ही घसीट ले जा रहे थे? जी। अच्छा। मम्मी का साड़ी खोल दिया था। अच्छा, तो पुलिस वाले देख रहे थे? स्टाफ देख रहा था वहाँ से, थाना पर। वर्दी में था? नहीं, वर्दी में नहीं था कोई भी वहाँ पे, बस गाड़ी लगी थी पुलिस की? गाड़ी लगी जा रही थी इस साइड से। जब घटना हुई देख के थाना वाला चला गया, 1 घंटा के बाद आया थाना पे। अच्छा, आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया तो अपने आप थाना आ गए? किए, लेकिन फोन किया तो नहीं आया, 1 घंटा के बाद आया। तो वहाँ से जब आप रास्ते से थाने से गुजर रहे थे, नहीं देखा, मान लीजिए वहाँ से आगे बढ़ गए, तो उसके बाद फिर आप अस्पताल तक कैसे पहुँचे? मेरी दीदी आई। भाग गया ये लोग आपको? नहीं, घसीट के ले गया और उल्टे थाना पे केस भी किया मेरे ऊपर। क्या केस किया, क्या इल्जाम लगाया आपके ऊपर? कि मेरे जमीन पे आया था इसीलिए मारे हो। जमीन पे गए तो मारे? हाँ। बस यही इल्जाम है? हाँ। तो जमीन पर गए थे आप लोग, क्यों गए थे जमीन पे? कोई आरोप लगाया होगा? तोड़ फोड़ करने के लिए। अच्छा, तोड़ फोड़ करने के लिए आप दोनों गए, उसके बाद आपको वहाँ से मारपीट के भगा दिया? वहाँ से आपको आपकी दीदी ले गई अस्पताल? जी। मतलब थाना ले जाकर आपको छोड़ दिया गया था फिर? जी, वहीं पे वो लड़का लोग घिसियाते हुए ले गया थाना पे। अच्छा। 1 घंटा के बाद हम हॉस्पिटल, मतलब दीदी को कॉल किए, थाना वाला नहीं जाने दे रहा था हॉस्पिटल, बोला यहीं पे बैठो, जब तक बड़ा बाबू नहीं आएगा तब तक नहीं जा सकती हो। उसके बाद दीदी को कॉल किए तो आया दीदी कोई लड़का बैग पे बैठा के लेके आया दीदी को, भैया को, पापा को थाना पे, तब वो लोग उठा के ले गए।
अच्छा, भैया पापा कहाँ रहते हैं आपके? घर पे। घड़ी पे रहते हैं। आप लोग बस घूमने के लिए आए थे, टहलने के लिए? जी। तो जब आप इतना देर आपको हो गया होगा तो आपके घर वालों ने आपको ढूंढना नहीं शुरू किया था कि कहाँ नहीं। गई कहाँ नहीं गई? हम लोग कभी कतार डेली निकलते हैं घूमने के लिए। अच्छा अच्छा, जी। डेली निकलते हैं। अच्छा, वहाँ से आपको सदर अस्पताल लाया गया, अभी तक क्या कुछ हुआ है? प्रशासन ने कोई बात आपसे आके पूछताछ की कुछ? 9 तारीख को एडमिट हुए हैं। अच्छा खुटौना से ड्राइवर किए थे, सुभाष चौक का लड़का था, बैक पे ड्राइवर किए, कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ उस समय। अच्छा हम अपने लड़का को तैयार किए, बोले चलो भाई ऐसे ऐसे घटना हो गया, तो वो यहाँ पे बैग से छोड़ दिया। और मम्मी बेहोश थी, हम भी उतना बोलने लायक नहीं थे। जब एडमिट हुए तो था प्रशासन आई थी, लेकिन उस समय मम्मी बेहोश थी और हम भी बोलने लायक नहीं थे। उसके बाद अभी तक प्रशासन नहीं आई है दोबारा, जो कि हम आज भी 4 बार 5 बार कॉल किए हैं और कल भी किए थे, परसों भी किए थे। 9 तारीख को आई थी प्रशासन यहाँ? जी। उस वक्त क्या कहा आप लोगों ने? बोला जब हो डॉक्टर को बोला जब होश में आएगा तो हमें कॉल करने के लिए। उसके बाद नहीं आया फिर? नहीं। आप लोगों ने फिर अप्रोच किया था, मतलब पता करने की कोशिश किया? जी कि बता- की 10 तारीख के सुबह मम्मी को शाम में होश आया है और यहाँ से 10 तारीख के सुबह में स्लिप और लिखित भेज दिया था डॉक्टर कि आने के लिए थाना को, नहीं आया अभी तक। लेकिन 10 से अभी तक नहीं आया था ना? अच्छा, जो लोग भी उसमें शामिल थे वो लोग, क्योंकि आप उसको पहले से जानती थी, आपके घर काम करते, क्या करते हैं वो लोग? कुछ नहीं करते। क्या उम्र रही होगी जो लोग आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहे 18 से ऊपर है। हैं? आपकी क्या उम्र है? मेरा 16 है। अच्छा, 16 साल आपकी उम्र। क्या करती हैं अभी आप वैसे पढ़ाई लिखाई? 10th कर लिया, इंटर में ऑनलाइन करवा, इस बार एडमिशन लेंगे अच्छा, इस बार एडमिशन लेने ही वाले थे? इंटर में। अच्छा, लेने वाले थे। अभी जब आपके साथ ये सब मामला हो गए हैं, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक अलग मैसेज चला जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि किससे आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ दे पाएगा? न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। अभी तक प्रशासन नहीं आई है आपसे मिलने? नहीं। अभी तक नहीं कुछ आई? देर पहले भी हम कॉल किए हैं, जो कि रिकॉर्डिंग भी किए हैं, अच्छा, नहीं आई है अभी तक। कुछ बोला था उन लोगों ने? हाँ, क्या कहा? बोला है कि खुटौना थाना में लिखित दो, तो हम बोले अगर वहाँ केस लेती तो हम यहाँ थोड़ी ना आते, अच्छा, तो इसके बाद काट दिया कॉल। आपके सर में जो चोट लगी हुई है वो सब वहीं लग गई है चोट? जी। अच्छा, आपके सर में ही कुछ चोट है? खरोच भी है अच्छा, यहाँ ये पे हाथ भी है। वगैरह में खरोच है। ठीक ठीक है। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।